हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिसबैरिज्म, जिसको हम कैसन्स डिजीज भी बोलते हैं या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं। देखिए, अगर आपने नोटबुक और पेन उठा रखा है तो प्लीज उसको साइड रख दीजिए, बिकॉज मेरा एम ये है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए और वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक याद भी हो जाए। और इस टॉपिक के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डिसबैरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कब होती है, जब हम एक पर्सन को हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में लाते हैं सडनली। सो कंडीशन विच अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट एक्सपोज टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर सडनली ब्रॉट टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? देखिए, जो हमारे डाइवर्स होते हैं वो डीप सी लेवल में जाते हैं। हमें पता है जैसे जैसे हम सी लेवल में डिसेंड करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अगर हम डीप सी लेवल से एकदम से सी लेवल पे आएंगे रैपिडली, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहे हैं सडनली, तब हमारी डिसबैरिज्म हो सकती है। तो पहला एग्जांपल ये है, डीप सी डाइवर्स रिटर्निंग टू सी सरफेस रैपिडली फ्रॉम डीप सी लेवल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वर्कर्स इन कैसन्स रिटर्निंग टू सी सरफेस रैपिडली। अब ये कैसॉन क्या होता है? कैसॉन एक वाटर टाइट चैम्बर होता है जो हम कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर में यूज करते हैं। तो उसमें जो वर्कर्स हैं अगर रैपिडली असेंट करते हैं सी लेवल पे तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या कंडीशन है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है रैपिड असेंट फ्रॉम सी लेवल टू अबाउट 9000 मीटर इन एन अनप्रेशराइज्ड कैबिन ऑफ एन एयरप्लेन। तो मतलब अगर हम एयरप्लेन रैपिडली असेंट करता है और हम उसमें बैठे हैं 9000 मीटर पे, देखिए सी लेवल पे हमें पता है 1 atm प्रेशर होता है और जैसे जैसे हम असेंड करते हैं तो क्या प्रेशर कम होता जाता है। तो हम हाई प्रेशर सिचुएशन से लो प्रेशर सिचुएशन में जा रहे हैं सडनली, रैपिडली। तो हमारी कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं डिसबैरिज्म। हमें पता है प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है, अराउंड 1 atm होता है और ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बाय 1 atm फॉर एवरी 10 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर। मतलब हम 10 मीटर नीचे गए पानी में तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 atm। 20 मीटर नीचे गए 3 atm, 30 मीटर नीचे गए 4 atm, 40 मीटर नीचे गए 5 atm। तो ऐसे सो ऑन बढ़ता जाता है। अब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो कितना ब्रीथ करते हैं? 80% नाइट्रोजन ब्रीथ करते हैं फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर। तो अभी तक हमने क्या देखा, डिसबैरिज्म कब होती है? जब हम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में आ जाते हैं सडनली। और एग्जांपल क्या है, डीप सी डाइवर अगर रैपिडली असेंड करता है सी लेवल्स पे, वर्कर इन कैसॉन अगर रैपिडली असेंड करते हैं सी लेवल पे, या फिर हम एयरप्लेन जो है एक एयरप्लेन रैपिडली असेंड करता है अप टू 9000 मीटर की डिस्टेंस पे सी लेवल के। और हमने क्या पढ़ा है, सी लेवल में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हर 10 मीटर पे 1 atm प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जो डाइवर्स होते हैं वो 80% नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, इनहेल करते हैं फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिसबैरिज्म। देखिए, सबसे पहले डाइवर क्या है, डिसेंड करेगा डीप सी में। अब हमें पता है टोटल गैसियस मिक्सचर की 80% क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी हमारे ब्लड में और बिकॉज नाइट्रोजन लिपिड सॉल्युबल भी है, इसी वजह से नाइट्रोजन टिश्यूज में भी चली जाएगी। अब अगर डाइवर स्लो रिटर्न करता है तो जो टिश्यूज में और सॉल्यूशन में हमारी नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई है वो धीरे धीरे बाहर आएगी, ब्लड में डिफ्यूज होगी और लंग के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर रिटर्न जो है रैपिड है तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है रैपिडली क्या करेगी, एस्केप करेगी। और रैपिड एस्केप की वजह से बबल्स बन जाएंगे टिश्यू में और ब्लड में, जिससे कि टिश्यू को डैमेज होगा और पेन हो जाएगा हमारे टिश्यू में, मेनली मसल्स एंड जॉइंट में। और इसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारी डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी। सीवियर केसेस में क्या होता है? देखिए, अब हम देखेंगे सीवियर केसेस में क्या होता है। सीवियर केसेस में बबल्स इन ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड फ्लो टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रोक देते हैं, जिससे सेंसरी और मोटर डिफेक्ट हो जाते हैं। अगर बबल्स पल्मोनरी वेसल्स में बने हैं तो डिस्निया हो जाएगा और रेस्पिरेटरी कंप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। अगर बबल्स कोरोनरी वेसल्स में बने तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, डीकम्प्रेशन सिकनेस की जो सिवियरिटी है वो एब्सोल्यूट डिक्रीज पे डिपेंड नहीं करती है,
बल्कि परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर हमारा डिक्रीज 50% ऑफ ओरिजिनल प्रेशर हुआ तो वो सेफ माना जाता है, लेकिन अगर जो ओरिजिनल प्रेशर का डिक्रीज हुआ है वो 45% से भी कम हो जाए तो उसको सीवियर कंडीशन माना जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पैथोजेनेसिस देखी है और क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा डाइवर है वो डिसेंड करेगा, जिससे N2 बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगी और कहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, टिश्यूज में डिसॉल्व हो जाएगी। अब अगर रिटर्न स्लो हुआ तो लंग्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगी N2 गैस, बट अगर रैपिड रिटर्न हुआ तो गैस क्या क्विकली एस्केप करेगी, जिससे बबल्स बनेंगे, डैमेज होगा टिश्यू को और टिश्यू में पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। सीवियर केसेस में ब्लड वेसल्स में अगर बबल्स बने तो सेंसरी और मोटर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पल्मनरी वेसल्स में बने तो रेस्पिरेटरी कंप्रेशन हो सकता है, और कोरोनरी वेसल्स में बने तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था, अगर रैपिड डिक्रीज हुआ अप टू 50% तो वो सेफ माना जाता है, लेकिन डिक्रीज बिलो 45% हार्मफुल होता है। अब इस डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक होती है प्रिवेंशन और एक होता है ट्रीटमेंट। प्रिवेंट मतलब हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ऊपर आइए ना, ग्रेजुअल असेंट टू सी लेवल। आपको एक्वामैन बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे ऊपर आइए, तो उससे आपको ये कंडीशन नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट। आप नहीं माने, आप एक्वामैन बन गए तो आपको डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी। इसमें क्या होगा, अब हमें क्या करना है, बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या करना है, पेशेंट को वापस से रिकम्प्रेस कर देना, मतलब वापस से कंप्रेस कर देना है, जिससे जो बबल्स बने थे वापस से सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे डीकम्प्रेशन करना है। सो क्विक रिकम्प्रेशन फॉलोड बाय स्लो डीकम्प्रेशन इसका ट्रीटमेंट होता है, और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो गाइज, हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब एक बार हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा है डीकम्प्रेशन सिकनेस होती कब है, जब हाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन से लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आ जाए कोई पर्सन सडनली, तब डीकम्प्रेशन सिकनेस होती है। एग्जाम्पल था डीप सी डाइवर रिटर्निंग टू सी सरफेस, वर्कर्स इन कैसॉन रिटर्निंग टू सी सरफेस रैपिडली, और अगर हम एयरप्लेन में बैठ के जा रहे हैं ऊपर रैपिडली। नेक्स्ट था सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है, 1 atm, और हर 10 मीटर की डिस्टेंस पे 1 atm बढ़ता रहता है। और जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो टोटल गैसेस में से अराउंड 80% नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था पैथोजेनेसिस ऑफ डिसबैरिज्म। डाइवर डिसेंड करेगा, N2 जो है डिसॉल्व होगी फ्लूइड में, और साथ ही साथ टिश्यू में भी डिसॉल्व होगी, बिकॉज वो लिपिड सॉल्युबल है। अब अगर रिटर्न जो है स्लो हुआ तो जो N2 है वो नॉर्मली एलिमिनेट हो जाएगी लंग्स के थ्रू, बट अगर रैपिड रिटर्न हुआ तो जो N2 है उसके बबल्स बन जाएंगे टिश्यूज में और ब्लड में, जिससे डैमेज होगा, पेन होगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। अब सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स में बबल्स होने की वजह से सेंसरी और मोटर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, पल्मनरी वेसल्स में बबल होने की वजह से रेस्पिरेटरी कंप्रेशन हो सकता है, और कोरोनरी वेसल्स में बबल होने की वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो डीकम्प्रेशन सिकनेस की सीवियरिटी है वो परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना कि एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो मतलब 50% ऑफ ओरिजिनल प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो वो सेफ होगा, बट अगर 45% से भी कम हो गया तो वो अनसेफ है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर आके, मतलब ग्रेजुअल असेंट टू सी लेवल। लास्ट हमने देखा था ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करना है, बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या करना है, पर्सन को रिकम्प्रेस कर देना है, एक प्रेशराइज्ड कैबिन में डाल के उसको वापस से रिकम्प्रेस कर देना है, और उसके बाद स्लो डीकम्प्रेशन करना है, या फिर आप हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर डिसबैरिज्म। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको याद हुआ है, समझ आया है, नहीं आया है, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसके नोट्स मैं FB पेज पे और टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू।